मुझे आश्चर्य लगता है कि बिहार के बड़े बड़े नेता मंत्री लोग जो है जिस तरह का पोस्ट किए हैं, ये भ्रामक कहा जाएगा इसको। 35% महिला आरक्षण 2016 से बिहार में लागू हुआ और नीतीश सरकार ने ही, यानी नीतीश कुमार जी ने ही इसे लागू किया था। हाँ, पहले क्या हो रहा था 2016 से कि 35% महिला आरक्षण का लाभ जनरल कैटेगरी में बिहार से बाहर की महिलाओं को मिल रहा था, जिसका नुकसान बिहार की महिलाओं को हो रहा था। मैं अभ्यर्थियों के कहूंगा, अभ्यर्थियों का भी दोष है इसमें, शिक्षक अभ्यर्थी का, बिल्कुल सभी अभ्यर्थी का दोष है। फॉर्म कितने लोग भरते हैं आप जरा बताइए, किसी बहाली में जब आंदोलन होता है तो उसका कितना परसेंट आते हैं आंदोलन में? मतलब वहां पे लाठी खाए दिलीप कुमार, जेल जाए दिलीप कुमार, और नौकरी लेंगे तो भूल जाएंगे। तो मैं बुरा लगेगा, लेकिन मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। नहीं ना, ऑफिस के सामने तो मारा ही गया, जब जिप्सी में बैठा के ले जाया गया थाना, उस बीच में मारा गया, जो कि गलत था। रोड पे लाठीचार्ज हुआ, 2-4 डंडा लग गया, वो अलग चीज होता है, लेकिन आप बैठा के गुप्त रूप से और रास्ते में मार रहे हैं, मेरी हत्या भी हो सकती थी। सीट फुल हो गया आपका तो, और कितना कहाँ है इसका अब पूरा डाटा जारी कीजिए। आप निकालते हैं 1,70,000 वैकेंसी, स्कूल में नियुक्ति होती है 70,000, 45,000, 1 लाख वैसे ही गायब हो जाता है जब तक आप भीड़ नहीं दिखाइएगा। और देखिए, हर आंदोलन के बाद सरकार कुछ न कुछ कदम उठाया है, लेकिन एक दिन अगर 50,000 सड़क पे उतर जाएंगे ना, तो डोमिसाइल भी लागू हो जाएगा, TRE-4 की वैकेंसी भी अगले दिन आ जाएगी। TRE-4 की आप बताएं कि TRE-4 का नोटिफिकेशन क्या इलेक्शन से पहले आ जाएगा, हाँ कि ना? क्योंकि सदन में शिक्षा मंत्री ने बहुत पहले ही बोल दिया था कि अगस्त में TRE-4 हो जाएगा, अब तक कुछ नहीं हुआ। देखिए, शिक्षा मंत्री अभी तक जो भी रहे हैं बिहार के, और जो भी वो सदन में बोले हो या सदन के बाहर बोले, चाहे कोई भी शिक्षा मंत्री रहे हो, उनका 99.999% बात झूठ ही रहा है। इससे पहले के भी शिक्षा मंत्री का ही बात था, वर्तमान में भी वही बात है। तो शिक्षा मंत्री जी को खुद नहीं पता होता है कि क्या होने वाला है उनके डिपार्टमेंट में। ये सीधा पता होता है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को, बिहार के मुख्य सचिव को और मुख्यमंत्री जी को। बस यही 3-4 लोग को पता होता है, बाकी किसी को कुछ पता नहीं होता है। अब रही बात TRE-4 की वैकेंसी की, तो ये तो सरकार को निकालना ही होगा। ये हम कहे कि सरकार निकालेगी कि नहीं निकालेगी, ये नहीं चलेगा। सरकार को वैकेंसी निकालना होगा। जिद कहिए या जो कहिए, ये अधिकार है हम लोगों का कि भाई आपने ही घोषणा किया था ना। घोषणा ये दिलीप कुमार ने नहीं किया था, घोषणा अभ्यर्थियों ने नहीं किया था, घोषणा किसी कोचिंग शिक्षक ने तो नहीं किया है कि TRE-4 की वैकेंसी आएगी। घोषणा सरकार ने खुद किया है, 26,000 कंप्यूटर शिक्षक की वैकेंसी आएगी TRE-4 के साथ ही। वो भी अंदर ही से कहे थे। ये भी मतलब विधानसभा के अंदर कहा गया और बाहर भी कहा गया, मीडिया में, अखबारों में खबर छपी। जदयू और बिहार के बड़े बड़े नेता के ट्विटर पे देखिए, फेसबुक पे पोस्ट किया गया 26,000 कंप्यूटर शिक्षक। वो कहा गया भाई, की तस्वीर के साथ, तो 26,000 कंप्यूटर शिक्षक के साथ TRE-4 की वैकेंसी लाइए, जितना भी सीट खाली है सब पे, और चुनाव से पहले आप उसको पूरा करवाए। और TRE-4 की वैकेंसी का क्या मतलब? TRE-4 की वैकेंसी नहीं, TRE-4 की वैकेंसी विथ डोमिसाइल, यानी कि TRE-4 35% तो महिलाओं को दिए कहते हैं, लेकिन वो 35% किसी को समझ में नहीं आ रहा। नहीं, देखिए मैं समझा देता हूँ, इसमें जो कंफ्यूजन है। मुझे आश्चर्य लगता है कि बिहार के बड़े बड़े नेता मंत्री लोग जो है जिस तरह का पोस्ट किए हैं, ये भ्रामक कहा जाएगा इसको। 35% महिला आरक्षण 2016 से बिहार में लागू हुआ और नीतीश सरकार ने ही, यानी नीतीश कुमार जी ने ही इसे लागू किया था। हाँ, पहले क्या हो रहा था 2016 से कि 35% महिला आरक्षण का लाभ जनरल कैटेगरी में बिहार से बाहर की महिलाओं को मिल रहा था, जिसका नुकसान बिहार की महिलाओं को हो रहा था। और इस चीज का विरोध पूरे बिहार में इकलौता दिलीप कुमार कर रहा था, बिहार का कोई नेता नहीं बोल रहे थे इस पर। और हम लगातार ये मांग कर रहे थे कि 35% महिला आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ बिहार की महिलाओं को मिले। 5 जून को आंदोलन हुआ, उसमें भी ये डिमांड था। 2 जुलाई को आंदोलन हुआ, उसमें भी ये डिमांड था। मुख्य सचिव अमृतलाल मीना सर से मिले, उसमें भी हमने इस बात को मजबूती से रखा था। और जो मिसाइल के मुद्दे को भी रखा गया था। TRE-4 की वैकेंसी आए, लिखित रूप में भी दिया गया है। तो ये जो 35% महिला आरक्षण बिहार से बाहर की लड़कियों को नहीं मिलेगा, तो बिहार की बेटियों के साथ अच्छा हुआ है, न्याय हुआ है। लेकिन अभी भी जब डोमिसाइल नहीं है, जो बिहार की महिलाओं को, महिला अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है कि डोमिसाइल लागू हो गया, ये डोमिसाइल नहीं है। बिहार की बेटियों को भी सड़क पे उतरना होगा डोमिसाइल के लिए, और जब डोमिसाइल लागू हो जाएगा तो बिहार कि महिला अभ्यर्थियों का कटअप 15-16 नंबर नीचे चला जाएगा। इसलिए जब भी आगे आंदोलन हो, हम लोग इसी महीना जुलाई में ही आंदोलन करने वाले हैं। TRE-4 विथ डोमिसाइल वैकेंसी जल्द निकले और चुनाव से पहले उसको पूरा करा लिया जाए, और बिहार के सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू हो। इन मांगों को लेकर बहुत जल्द हम लोग पटना में आंदोलन करेंगे, और 15 जुलाई को हम सासाराम में रहेंगे, कुराइच में, महावीर मंदिर के पास। तो जो भी सासाराम, रोहतास के अभ्यर्थी हो या अगल बगल के अभ्यर्थी हो, वहां पे आइए। और जब जिला में भी आंदोलन होगा तो इसका असर होगा, और सरकार को ध्यान देना होगा। सरकार में बैठे हुए जितने भी नेता हैं जो राज कर रहे हैं बिहार में, उनका कहना है कि सीट होगा। अब इतना हम लोग शिक्षकों का बारिश कर दिए,
तो सारे शिक्षक भर गए हैं स्कूल में, तो टीआरई 4 कहाँ से लाएंगे? तो ये तो मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहिए, शिक्षा मंत्री को बोलना चाहिए, अपर मुख्य शिक्षा सचिव को बोलना चाहिए कि आप टीआरई 4 की वैकेंसी की बात कैसे कह दिए थे तब, जब सीट फुल हो गया आपका तो। और कितना कहाँ है इसका, अब पूरा डाटा जारी कीजिए। आप निकालते हैं 1,70,000 वैकेंसी, स्कूल में नियुक्ति होती है 70,000, 45,000, 1,00,000 वैसे ही गायब हो जाता है। फिर निकालते हैं 1,10,000, स्कूल में नियुक्ति होती है 50,000, 45,000, उसमें भी आधा तो लगता है फर्जी होगा। बिहार से बाहर का बहुत लोग फर्जी जो पढ़ा रहे हैं आप उनको फर्जी बोल दे रहे हैं। नहीं नहीं, सबको तो नहीं हमने बोला, हमने सबको फर्जी नहीं बोला, कुछ फर्जी हैं। बहुत कुछ नहीं, बहुत फर्जी है। 50% मान लें। ये हो सकता है 50 हो सकता है 40 हो, परसेंटेज पढ़ा रहे हैं कि बाहर हो गए वो लोग? नहीं पढ़ा रहे हैं, बाहर कहाँ हुए, पैसा लेके सब बच जा रहा है। हाँ। बायोमेट्रिक बहुत का मैच नहीं किया, हाँ। पैसा लेके मैनेज हो जाता है। फर्जी आवासीय, फर्जी ईडब्ल्यूएस, फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर हजारों लोग नौकरी में हैं और अभी तक किसी को बाहर नहीं किया जा रहा है, ना जेल भेजा जा रहा है। जबकि होना क्या चाहिए, जो भी सबका आप जांच कीजिए, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, सबका सब सर्टिफिकेट जांच कीजिए और जो भी फर्जी मिले सबको जेल भेजिए। जितना दिन पैसा उठाया, जितना पैसा वापस करवाइए और जेल भेजिए, और आगे से कोई परीक्षा न दे सके और उसके जगह पे उसी बहाली से आप दूसरे को नियुक्त कीजिए। एज तो किसी का स्थिर नहीं हो रहा था ना, एज जो समाप्त हो रहा है वो कहाँ से लाएंगे? यानी सप्लीमेंट्री वाला डिमांड अच्छा है ना? सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। जितना सीट पे आप वैकेंसी निकाले उतने सीट पे आप नियुक्ति कीजिए। हम तो पहले से कह रहे हैं। शिक्षा मंत्री को झूठा मानते हैं कि नीतीश अभ्यर्थियों को भी, मैं अभ्यर्थियों को कहूंगा, अभ्यर्थियों का भी दोष है इसमें, शिक्षक अभ्यर्थी का। बिल्कुल सभी अभ्यर्थी का दोष है। फॉर्म कितने लोग भरते हैं आप जरा बताइए, किसी बहाली में जब आंदोलन होता है तो उसका कितना परसेंट आते हैं आंदोलन में? मतलब वहां पे लाठी खाए दिलीप कुमार, जेल जाए दिलीप कुमार, और नौकरी लेंगे तो भूल जाएंगे। तो मुझे बुरा लगेगा, लेकिन मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आप देखिए हजारों अभ्यर्थी 6 महीना से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उसमें से आप जाके पूछिए कितनी लड़की कितने लड़के, जब टीआरई 3 से पहले, रिजल्ट से पहले 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग के लिए 12 अगस्त को हमने आंदोलन किया, कितने लोग उसमें से आए थे? जरा वाले में भी पूरा पूछिएगा ईमानदारी से, कितने लोग आए थे, कितने लोग आए थे, ईमानदारी से पूछिएगा। तो जब आपके हक की लड़ाई होती है आप घर बैठे रहते हैं, और बाद में आप जब सब कुछ खत्म हो जाए तब आप आते हैं सड़क पे, तो उससे नहीं कुछ होगा। उस दिन दिलीप कुमार मार खाया, जिंदगी में पहली बार पुलिस हमें टारगेट करके जब जिप्सी में बैठा के थाना ले जा रही थी तब हमें मारा पीटा गया। लेकिन कितने अभ्यर्थी हैं ऑफिस के सामने, कितने अभ्यर्थी हैं? नहीं ऑफिस के सामने तो मारा ही गया, जब जिप्सी में बैठा के ले जाया गया थाना, उस बीच में मारा गया, जो कि गलत था। रोड पे लाठीचार्ज हुआ, 2-4 डंडा लग गया, वो अलग चीज होता है, लेकिन आप बैठा के गुप्त रूप से और रास्ते में मार रहे हैं, मेरी हत्या भी हो सकती थी। और कितने अभ्यर्थी हमारे लिए सड़क पे आए भाई, बताइए तो जरा। और उस वैकेंसी में कितने लोगों को नौकरी मिली, लेकिन कितने लोग ट्विटर पे भी हमारे लिए आवाज उठाए, कितने लोग सड़क पे उतरे, कितने लोग कैंडल मार्च निकाले। तो इतना स्वार्थी भी नहीं बनना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, बुरा लगेगा। आप स्वार्थी नहीं ना? अगर हम स्वार्थी रहते तो नहीं लड़ते ना। हमको क्या स्वार्थ है बताइए? हम मार खाए उस दिन, क्या हमको स्वार्थ था उसमें? 6 दिसंबर को उसके बाद फिर हम मार खाए नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ, और आके कोई टीचर आके उसमें वाहवाही लूटता है और अरेस्ट करवा देता है दिलीप कुमार को, और सारे मीडिया में खबर चलती है कि फन्ना सर अरेस्ट हो गए, फन्ना सर अरेस्ट हो गए, और अरेस्ट होता है दिलीप कुमार। अब आप सोचिए, उस मीडिया चैनल को ये खंडन बाद में भी करना चाहिए ना कि हाँ फन्ना सर की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, दिलीप कुमार की गिरफ्तारी हुई। मतलब क्या नौटंकी चल रहा है? चलने वाला है टीआरई 4 नोटिफिकेशन बिफोर इलेक्शन। बिल्कुल, टीआरई 4 विथ डोमिसाइल, टीआरई 4 विथ डोमिसाइल, ये डिजिटल कैंपेन भी चलेगा। और हम तो सबसे आग्रह कर रहे हैं कि डिजिटल भी आप लोग चलाइए, और जब सड़क पे आंदोलन इसी महीने होगा तो सड़क पे आइए। अभी मैं कह रहा हूं 2 जुलाई को आंदोलन किए, 5 जून को आंदोलन किए, भीड़ बहुत थी। हम धन्यवाद देते हैं जो लोग आए आंदोलन में, सबको धन्यवाद देते हैं। जिन लोगों ने सपोर्ट किया, जिन शिक्षकों ने सपोर्ट किया, सबको धन्यवाद देते हैं। लेकिन कितने लाख अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, कितने लाख अभ्यर्थी हैं जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, कितने सिपाही की कर रहे हैं, कितने बीएसएससी सीजीएल 4 की कर रहे हैं, और उसका कितना परसेंट आंदोलन में आते हैं। जब तक आप भीड़ नहीं दिखाइएगा, और देखिए हर आंदोलन के बाद सरकार कुछ न कुछ कदम उठाया है, लेकिन एक दिन अगर 50,000 सड़क पे उतर जाएंगे ना, तो डोमिसाइल भी लागू हो जाएगा, टीआरई 4 की वैकेंसी भी अगले दिन आ जाएगी। टीआरई 4 की वैकेंसी टीआरई उतर के तो हो गया, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन उतरना पड़ेगा, और बिहार की बेटियों को भी उतरना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि आपका लड़की का डोमिसाइल लागू हो गया, गलत फहमी में मत रहिए। डोमिसाइल जब लागू होगा तब आपको फायदा होगा, अभी लड़कियों के लिए भी डोमिसाइल लागू। कब करा के दम लेंगे एकदम टीआरई 4, कब करा दीजिएगा? क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि आंदोलन के दम से टीआरई 4 हम करा देंगे, और ये होगा ही होगा, तो आप बता दीजिए कि कब। हम तो जुलाई में चाहते कि वैकेंसी आ जाए, अगस्त लास्ट तक एग्जाम ले लिया जाए, सितंबर में रिजल्ट दे दिया जाए, शुरू में सितंबर में ज्वाइनिंग लास्ट तक करा दिया जाए। जो आचार संहिता लागू होने से पहले हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सड़क पे उतरना ही होगा, नहीं उतरेंगे तो वैकेंसी नहीं आने वाली। और अभी वैकेंसी नहीं आएगी
चुनाव के बाद सब जानते हैं कि वैकेंसी नहीं आएगी। चुनाव से पहले नहीं तो चुनाव के बाद भी नहीं वैकेंसी आएगी। और एक बात मैं यार कह दूं कि ये जो हम लोग नारा दिए हैं, डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, ये ऐसे नहीं बोल रहे हैं। अगर नहीं लागू किया डोमिसाइल और TRE4 विथ डोमिसाइल वैकेंसी नहीं आई तो TRE1, TRE2, TRE3 जितनी भी वैकेंसी सरकार ने दिया ना, सारा क्रेडिट इनका खत्म हो जाएगा। कोई श्रेय सरकार को नहीं मिलेगा, कोई वोट नहीं मिलेगा। अगर डोमिसाइल के साथ TRE4 वैकेंसी निकाल दे, सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू कर दे, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी को वोट मिलेगा। बिल्कुल। शाहजादा दिलीप हमारे साथ थे, किस तरह से गर्जे हैं वो आपने सुन लिया कि रोड पर जब तक नहीं उतरिएगा तब तक TRE4 नहीं आएगा। क्या कुछ कहना था?